अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल है और आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू गेट एडमिशन इन एचईसन कॉलेज। सबसे पहले तो आपने जो है ना वो फॉर्म को डाउनलोड करना है। एचईसन की मेन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका जो पेज 1 और पेज 2 है आपने उसको फिल करना है। और जो पेज 3 है वो बेसिकली आपका जो प्रेप स्कूल है। लाहौर में डिफरेंट किस्म के प्रेप स्कूल्स हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आप प्रेप स्कूल फॉर एचईसन लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपको पता लग जाएंगे। अगर आप किसी को एग्जैक्ट नाम चाहिए तो मेरे साथ कमेंट्स करें तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। इसके अलावा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं। जो थर्ड पेज होता है उसके अंदर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आती है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 5 सालों की टैक्स रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपका जो है वो आपकी इनकम की सोर्सेज कहाँ कहाँ से है। अगर आपका पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से कोई चीज़ यानी कि आपको वहाँ आप टैक्स देते हैं वहाँ से, अगर आप एफबीआर टैक्स देते हैं वहाँ पे इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने अभी वीज़ा नहीं लगवाना। इनकम स्टेटमेंट की आपको कतई ज़रूरत नहीं है, ना ही वो उसकी चेक लिस्ट में आती है। लेकिन आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, बच्चे की पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें और फिर उसके बाद इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं वो सारी आपको फॉर्म पे मिल जाएंगी। अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई इशू आता है आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगा, मैं हर बंदे को रिप्लाई करूंगा। इसका पे ऑर्डर होता है, मेरा जब बड़ा बेटा था तब पे ऑर्डर की प्राइस 50,000 रुपीज़ थी, अब पे ऑर्डर की प्राइस 50,000 है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पाइल अप करके तो स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है या स्कूल का रिजल्ट कार्ड है या आपके बच्चे की एक्स्ट्रा कोकरिकुलम एक्टिविटीज़ है उसके साथ पूरी एक बड़ी सी फाइल बन जाती है। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जैसे अब ये 30 नवंबर लास्ट डेट है। आज कल में फॉर्म डाउनलोड करके आपके बच्चे का एडमिशन आपने करवाना है तो आप फ़ौरन इसका जो है ना वो फॉर्म डाउनलोड करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें 30 से पहले क्योंकि अगर खुदा न खास्ता रिजेक्शन आती है तो या उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज आते हैं अगर एचईसन आपके साथ, क्योंकि आप टीसीएस के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो इंटीमेशन भी आपको टीसीएस के थ्रू ही आ जाती है या आपको जस्ट एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि हमारे आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका पे ऑर्डर हमने रिसीव कर लिया। उसकी पे रिजेक्शन आती है या एचईसन कोई एलिगेशन लगाता है तो एचईसन फ़ौरन आपको इस चीज़ की इंटीमेशन भी देगा। इसके अंदर एज का भी बहुत ख्याल रखना होता है। जब हम प्रेप स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाते हैं तो उसके अंदर ही एज क्राइटेरियाज होते हैं कि बच्चे की एज कम से कम 2.5 साल से पौने 3 साल के दरमियान होनी चाहिए और उसके बाद फिर वो प्रेप स्कूल में सारी अपनी क्लासेस करता है और प्री 1 और फिर 1 के बाद फिर एडमिशन के लिए एलिजिबल होता है। तो ये सारे प्री स्कूल आपको चीज़ें गाइड करेंगे। आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए और फिर उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं तीसरा स्टेप होगा, अप्लाई करने के बाद 1-2 महीने बाद एचईसन आपको बुलाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। आपने बच्चे को लेकर जाना है, बच्चे को अलहदा से वो जज करते हैं कि मेडिकली जितनी इसकी एज बताई गई है ये उतनी एज का है कि नहीं। और दूसरा ये कि आपका भी छोटा सा एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके साथ नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। कोई इतना ज़्यादा, मेरे पहले बेटे की दफ़ा इतने कोई क्वेश्चन एज सच हुए नहीं थे, बट बी कॉन्फिडेंट एज ए पेरेंट। और आपका बच्चा भी इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि उसके साथ कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन करे तो वो उसका कॉन्फिडेंटली और एक्टिवली जवाब दे। आपके बेटे का मेडिकल हो गया, आप लोगों का इंटरव्यू हो गया, सारे मामला क्लियर हो गए, उसके बाद आपको रोल नंबर स्लिप मिलते हैं। लास्ट टाइम जो है वो आई गेस पेपर मई में हुए थे, इस दफ़ा जो पेपर है वो अप्रैल में होने के चांसेस हैं। तो आपका जो रोल नंबर स्लिप है वो मार्च में मिल जाएगा एक्सपेक्टेड इस दफ़ा, और फिर उसके बाद आपके जो पेपर है वो अप्रैल में होंगे। तो पेपर की तैयारी मैं इसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि पेपर की कैसे तैयारी होती है, बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, कैसा सिलेबस होना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन होंगी इंशाल्लाह। कुछ वीडियोस मैं अपने बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ बनाऊंगा, वो भी आपको बताएगा एचईसन का कैसा माहौल होता है और क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, किस तरह से उसने उसके ऊपर कैसे, यानी कि जब वो तैयारी कर रहा था तो उसने कैसे इसको वो ऑब्जर्व किया, बच्चों के क्या प्रेशर्स होते हैं, बच्चों की क्या फीलिंग्स होती हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाती है। रोल नंबर स्लिप को आपने बहुत ही एहतियात से अपने पास संभाल के रखना है, उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं करवानी। जिस दिन बच्चे का पेपर होगा, एग्जाम डे होगा, आपकी ओरिजिनल कॉपी चलेगी, वो फोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं करते। आप इस कॉपी को, जो आपकी रोल नंबर स्लिप है, इसको आपने तिजोरी में संभाल के रखना है। आप ये समझ लें, अगर आप इसको तिजोरी में संभाल के नहीं रखेंगे, आपसे मिसप्लेस हो जाती है या आप उसकी फोटो कॉपी अपने पास करवा के रखते हैं, उसको आप प्रेजेंट करते हैं तो आपके बच्चे की एंट्रेंस नहीं होगी। और साथ में ये लोग कार स्टिकर देते हैं, गाड़ी का स्टिकर लगा होगा तो गाड़ी एंटर होगी, बच्चे की ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप उसके पास होगी तो वो एग्जाम हॉल में एंटर होगा। तो ये बात आपने बहुत गौर करनी है क्योंकि लास्ट टाइम जिनकी गाड़ी के स्टिकर नहीं लगे हुए थे उनको एंटर नहीं होने दे रहे थे, जिनके पास एग्जाम स्लिप फोटो कॉपी थी उनको मेरे सामने एंटर नहीं होने दिया गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और वैसे एग्ज़ाम मेरे ख्याल 8:30 9:30 के दरमियान स्टार्ट होता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले उन्होंने एक टाइम रखा होता है कि 7:30 बजे आपने एंटर हो जाना है। तो इस दफ़ा जो भी टाइम देंगे उसमें आपने एंटर होना है लाजमी, क्योंकि ये मुनूस गेट से एंटर करते हैं जो कि आपकी केनाल वाला साइड पे है।
जो कि टूवर्ड हरबंसपुरा जाता है, अगर आप उस गेट पे भी एंट्रेंस की हालत देखें ना, तो इतना रश होता है, जनरल ट्रैफिक भी गुजर रही होती है। तो आपने अपना टाइम देखना, आप आधा घंटा पहले आने की कोशिश करें ताकि आप उस टाइम में एडजस्ट हो जाए जिस टाइम में एची सर ने बच्चे को बुलाया होगा। अब जिस दिन एग्ज़ाम होता है, जो भी डेट एग्ज़ाम की होती है, तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है तो सेम डे पे चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, और एक पेपर मल्टीपल इन्विजिलेटर्स, मल्टीपल एग्जामिनर्स, मल्टीपल टीचर्स चेक करते हैं। तो विद इन अ वीक रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। रिजल्ट जब आता है तो एक इंटीमेशन लेटर होता है। अब वो इंटीमेशन लेटर एक्सेप्टेंस का होता है या रिजेक्शन का होता है, उसमें नंबर्स कहीं नहीं आते। उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है कि बच्चे का एडमिशन हो गया है, या उसमें लिखा होता है सॉरी। अगर मेहनत आपने एज ए पेरेंट बहुत करवाई होगी, सिर्फ ट्यूशन और स्कूल पे रिलाई नहीं किया होगा, तो ट्रस्ट मी, वो माएँ जो बहुत मेहनतें करवाती हैं, जैसे मेरी वाइफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई। मेरे बड़े बेटे की जो एडमिशन हुआ एचईसन में, वो मैं उसका 99 क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को देता हूँ, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई थी। बच्चा छोटा होता है, प्रेशर ज़रा ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बच्चा जो है ना वो चिड़चिड़ा सा भी हो जाता है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, उसको मेहनत करवानी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसको ट्वाइस लेके देने पड़ते हैं, उसकी मर्जी का फूड देना पड़ता है, उसको कार्ब्स देने पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देने पड़ते हैं, उसको हर तरह से ना एंटरटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त दाव पे लगा होता है। बाप की इन्वेस्टमेंट होती है, माँ की मेहनत होती है, तो हर चीज़ दाव पे लगी होती है। तो बच्चे को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो परफॉर्म उस बच्चे ने करना है। तो उसको हर तरफ से ट्रेन करना, हर तरफ से उसको ईज आउट रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका एडमिशन बच्चे का होता है या नहीं होता, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाते हैं। हर चीज़ के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना ही बेहतर है। मैं आपको ये बता दूं या हिंट दे दूं, इन केस अगर आपकी इनकम थोड़ी है, ज़्यादा इनकम नहीं है, या आप समझते हैं कि या शायद इस इनकम की बेस के ऊपर आपका एडमिशन ना हो, तो काइंडली कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स लगा दें जो आपके नाम है। तो उससे ये फ़ायदा होता है एचईसन को कि यार, ये इस बंदे के पास प्रॉपर्टी है, कल को खुदा न खास्ता ये बच्चे की फ़ीस नहीं दे पाता, तो ये किसी ना किसी तरीके से सम हाउ समवट मैनेज कर लेगा। तो आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है, आपने उनको ट्रस्ट में लेना होता है, तो वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो वो हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर आप दे रहे हैं और आप थोड़ा सा घबराते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्स देते हुए मैं मतलब कि मुझे ईज आउट नहीं हूँ मैं, या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसकी मसदका कॉपी निकाल लें अगर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। अगर मसदका कॉपी नहीं है तो जस्ट उसकी फ़ोटो कॉपी करें, और किसी 17th ग्रेड के ऑफिसर से, या पंजाब बैंक में अक्सर ही 17th ग्रेड के मैनेजर्स होते हैं, आप इन मैनेजर से या इनसे भी ऊपर वाले किसी भी पोस्ट के बंदे से आप उसको अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर फ़ोटो कॉपी देंगे किसी डॉक्यूमेंट की तो अटेस्ट करवाएं, ओरिजिनल दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जी, कंक्लूजन में इस सारी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो मेरे पास यही है कि मैंने तो अब आपको ये ना कि हाउ टू गेट एडमिशन इन एचईसन, ये मैंने आपको गाइड दे दी है। ये गाइड थी सिर्फ और सिर्फ डे बॉय की। बाकी नवंबर ख़त्म हो रहा है, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं, देखिए हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। बहुत सारे स्कूल्स हैं लाहौर में, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा एचईसन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है। मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं अपने बेटे को एचईसन पढ़ाऊँ। मैं जब स्टूडेंट था, आई एम अ कैरिजोनियन, जो कि इस वक्त एपीएस में कन्वर्ट हो गया। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चा जो पढ़ा होता है, जब वो देखता है कि मेरे दोस्त एचईसन में गए थे, तो उसको उस वक्त की जो ख्वाहिश होती है वो अपने बच्चों पे वो पूरा कर रहा होता है। नो डाउट बच्चों की भी बहुत ज़्यादा इंटेक है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और मैं क्रेडिट अपनी सबसे ज़्यादा अपनी वाइफ को देता हूँ, जो कि मुझ जैसे बड़े से बच्चे को भी, यानी कि वो बहुत सपोर्ट करती है, और मेरी वाइफ मेरे बच्चों को भी बहुत सपोर्ट करती है। आपकी वाइफ का पढ़े लिखे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मशहूर सेंट है, इफ़ यू गिव मी एजुकेटेड वाइफ आई विल गिव यू एजुकेटेड चाइल्ड। तो मेरे केस में भी यही है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, और मैं फाइनेंशियली जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मैं अपनी फैमिली को करता हूँ। मेरी वाइफ का ये है कि वो इतना मेहनत अपने बच्चों को करवाती है, माशाल्लाह हमारे बच्चों को, कि वो इस काबिल बन रहे हैं कि वो एक अच्छे शहरी बने, एक अच्छे पाकिस्तानी बने, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एट द एंड ऑफ द डे मेरी आप सबके साथ एक बेस्ट विशेज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।